अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन हमारे चैनल पर। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था जी मूव टूल। ठीक है, और मूव टूल के हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे एडोबी फोटोशॉप में। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे आगे काम करेंगे, मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। अब देखिए, मूव टूल तो हमने स्टार्ट कर लिया। उनमें सबसे पहला जो फीचर था, ठीक है, कि इसके फंक्शन क्या है, मतलब एक टूल के जितने काम होते हैं वो सारे हमने सीख लिए। अब इसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस टूल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मूव टूल। अब मूव टूल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग आए यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें ये टूल हमने जो है कवर कर लिया था। ठीक है, इसके जितने भी फंक्शंस थे वो तो क्लियर हो गए। अब इसके ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी प्रॉपर्टी पैनल। ठीक है, अब प्रॉपर्टी में इसके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और ये हमारे साथ किस लिए यूज़ होता है, इनके सारे फंक्शंस और फीचर को हम आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पर, फोटोशॉप को हम ओपन करते हैं। ठीक है, आफ्टर द ओपनिंग अगर आप लोग इसमें देखें तो ऊपर हमारे पास इसके डिफरेंट फीचर है। ये हमारे साथ आप लोग डायरेक्टली होम टैब में जा सकते हैं, आप दोबारा से बैक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर टूल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, फीचर्स हो, प्रीसेट्स हो, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज़ जो है शुरू होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं ऑटो सेलेक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए ऑटो सेलेक्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या काम करती है। ऑटो सेलेक्ट का मुराद है ऑटोमेटिक सेलेक्शन, कि आप किसी भी लेयर पर क्लिक करके उसको आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, सिलेक्शन उसकी बना सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअली आप लोग सिलेक्शन कर सकते हो। किस तरह से, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक पिक्चर है, मैं कंट्रोल जे के साथ इससे एक डुप्लीकेट लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसका साइज़ थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पर मैंने रख दिया। ठीक है, अब इससे हम कॉपीज़ किस तरह बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ आल्ट की। आल्ट को हम होल्ड करेंगे, यहाँ से हम इस तरह एक कॉपी ले लेते, इस तरह एक दूसरी, इस तरह एक कॉपी हम लेते, एक कॉपी मैंने इस तरह से ले ली। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे साथ 4 पिक्चर्स है, 4 इमेजेस है। ठीक है, अब अगर मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे साथ करंट लेयर 1 सेलेक्ट हो गया ना, ये हमारे साथ मूव हो रहा है। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पर इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली ये लेयर सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं जिस भी लेयर पर जो है क्लिक करूँ तो बस उससे हटे नहीं, बिल्कुल उसी लेयर को जो है सेलेक्ट करें और बाकी किसी भी लेयर को सेलेक्ट ना करें। तो जब हम यहाँ से ऑटो सेलेक्ट से चेक हटा देंगे, अब देखें मैं यहाँ पर इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैनुअली आप लोग फिर सिलेक्शन बनाएंगे। अब मैं इस लेयर को तो मूव कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, अगर इस लेयर के ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक होल्ड करता हूँ तो देखिए उसी लेयर को ये मूव कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं आता हूँ तो मतलब लेयर चेंज नहीं हो रहा है, इंडिविजुअली आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो वो सिलेक्शन करने का जो एबिलिटी है, जो ताकत है, वो हमें कौन सी लेयर देती है, ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन देती है। तो जैसे आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो अब जैसे किसी भी लेयर पर हम क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली वो लेयर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, ऑटो सेलेक्ट। ये इसकी सबसे पहले और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम का फीचर है। ठीक है, अक्सर हम जो है ऑटो सेलेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, बाज़ जगहों पर हमें नहीं चाहिए होता है तो वहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन की टाइप्स आती है, एक में हमारे पास है ग्रुप सिलेक्शन और एक हमारे पास है जी लेयर सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, सिलेक्शन टाइप्स है। सिलेक्शन टाइप्स में सबसे पहला है ग्रुप सिलेक्शन और दूसरा हमारे पास है लेयर सिलेक्शन। ठीक है, लेयर सिलेक्शन मतलब हर एक लेयर को इंडिविजुअली सेलेक्ट करना, और ग्रुप सिलेक्शन क्या होता है, हमारे पास वो सिलेक्शन जो कि हमारे पास एक ग्रुप की शक्ल जो है इख्तियार करता है, मतलब पूरे ग्रुप को एक साथ सेलेक्ट करता है। देखिए, जब भी आपने किसी चीज़ का, मतलब किसी कंटेंट का, किसी लेयर्स का अगर ग्रुप बनाना हो, ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि आप सब लेयर्स को जो है एक साथ जो है रख सकते हो। उसमें उसके बनाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+G, और अगर उसी ग्रुप को आपने ख़त्म करना है तो उसके लिए आप लोग Ctrl+U का इस्तेमाल कर सकते हो अनग्रुप के लिए, और Ctrl+G के साथ आप लोग ग्रुप कर सकते हो। और लेयर सिलेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है किसी भी इंडिविजुअल, मतलब अलग लेयर को, सेपरेट लेयर पर आप लोग उसको सेलेक्ट करके जो है क्या कर सकते हो, आप लोग उसके ऊपर
काम कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा सीखते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, हमारे पास 4 लेयर्स है। मुझे फॉर एग्जांपल इस लेयर को, इस लेयर को और इस लेयर को ग्रुप करना है। तो ग्रुपिंग के लिए हम पहले सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन करने के तरीके 2 है। अगर आपने इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट को होल्ड करें, यहाँ पर क्लिक कर दे। देखिए ये चारों जो है यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इन 3 को सेलेक्ट करना है, या फॉर एग्जांपल इसमें मुझे बीच में ये वाला नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल को होल्ड करूँगा। यहाँ पर आप लोग इंडिविजुअली लेयर्स को भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक बस ग्रुप शक्ल में कन्वर्ट हो जाए, तो ग्रुप के लिए हम एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल बटन को होल्ड करें और जी प्रेस करें, ये देखिए एक ग्रुप बन जाएगा और इनमें ये सारे लेयर्स आ गए। फिर आप लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली करना ये होगा कि आप लोग डबल क्लिक करें इसके ऊपर। आप लोग लेट्स सपोज दे रही है हमारे पास रिलेटेड है पिक्चर से, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसका एक ग्रुप बना लें, ठीक है। अब जब हम सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है लेयर सिलेक्शन, एक है ग्रुप। तो जब मैं लेयर सिलेक्शन को नॉर्मली इस्तेमाल करूँगा, जहाँ पर भी हमारे साथ अलग अलग लेयर्स होंगे वो इंडिविजुअली हमारे साथ इस तरह मूव होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ से इसको मैं ग्रुप सिलेक्शन बना दूँ, ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अब देखिए पूरा का पूरा ग्रुप, जितने भी इसके अंदर लेयर्स होंगे वो सारे के सारे लेयर्स एक साथ मूव होंगे। तो उस सिलेक्शन के लिए हम जो कमांड्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम कौन सी सिलेक्शन बोलते हैं, ग्रुप सिलेक्शन। तो आप इंडिविजुअली भी सिलेक्शन बना सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप लोग ग्रुप बाय ग्रुप सिलेक्शन भी आप लोग इसमें आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद सिलेक्शन के टाइप्स के बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है, ठीक है, वो हमारे पास है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, एंकर जो इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, या हमारे साथ रिसाइज हैंडल्स जो आ रहे हैं। अगर ये आपको नहीं चाहिए या चाहिए तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते। देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रिसाइज हैंडल ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं। फिर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। अगर आपने शॉर्टकट से एक्टिव करना है तो आप लोग कंट्रोल टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि यार मुझे ये जो है हैंडल्स नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या कर दो, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से चेक हटा दो। बस ये एक नॉर्मल ऑप्शन होगा। जब तक आप लोगों ने कंट्रोल टी प्रेस नहीं करा होगा तो ये आप लोग के पास शो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का इस्तेमाल करके इस रीसाइज हैंडल को जो है शो या हाइड करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को शुरू करेंगे मूव टूल के, और वो है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड, ठीक है। जब आप लोग इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारे ऑप्शन इसमें आ गए। इसमें अलाइन के भी ऑप्शंस है और डिस्ट्रीब्यूट के भी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो देखिए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को हम अभी स्टडी करेंगे। अलाइन का मतलब क्या होता है, ये अलाइनमेंट करता है। अलाइनमेंट 2 तरह से होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक को हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये दोनों हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तकसीम करना, ठीक है। कि आप इसको प्रॉपर क्या कर सकते हो, अपने लेयर्स को प्रॉपर एडजस्टमेंट इसकी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह अभी हम डिटेल के साथ सीखेंगे और हर एक चीज़ पर काम करेंगे कि ये काम किस तरह करती है और इसमें असल में होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू शो एंड हाइड लेयर्स, ठीक है। जब भी हम लेयर्स को शो या हाइड करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, उनको ज़रा पहले हम एक्सप्लोर करते हैं। याद रखिए जब भी आपने किसी मल्टीपल लेयर्स को अगर हाइड करना हो, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स अगर आपने सेम टाइम में हाइड करना हो तो आप लोग क्या करेंगे। देखिए इसकी बहुत ही आसान में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना होगा, लेफ़्ट क्लिक को आप लोग होल्ड रखे, ठीक है, और उसके साथ साथ ही आप लोग क्या कर ले, ड्रॉप डाउन कर ले, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होगा, ड्रॉप डाउन करना होगा। तो ये आप लोगों के पास आसानी के साथ वो ऑप्शन आप लोगों के साथ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। किस तरह, अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे इस ग्रुप को हटाना है तो मैं कंट्रोल इस सारे लेयर्स को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल यू या सिंपल आप लोग कंट्रोल शिफ्ट जी का भी इस्तेमाल कर सकते। देखिए जब हम राइट क्लिक करते हैं डिफरेंट फीचर्स शो कर देता है, ठीक है। तो इस लेयर पर आप लोग क्लिक करें, यहाँ पर ये आप लोग के साथ मर्ज लेयर्स है, डिलीट ग्रुप है, ठीक है, अनग्रुप लेयर्स है, तो मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ और कॉपीज़ बनाता हूँ, जैसे मैं आल्ट के साथ यहाँ पर इस तरह एक और कॉपी, एक और कॉपी, ठीक है। इस तरह मैंने
डिफरेंट लेयर से कॉपी ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये एक इमेज बच जाए और बाकी ये सारे लेयर्स हाइड हो जाए। तो अगर एक एक लेयर को हम हाइड करेंगे सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोग एक सिंपल एक काम कर लें, इस लेयर के ऊपर आए, लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखे और यहाँ पर नीचे की तरफ आए, देखिए सारे लेयर्स एक साथ में हाइड हो गए। ठीक है, अगर आपने अनहाइड करना हो लेयर्स को दोबारा से, ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके इस तरह ऊपर की तरफ ड्रैग कर दे और इस तरह से आप लोगों का रिप्रेजेंटेशंस इस तरह से हो जाएगा। ये ट्रिक आप लोगों ने सीख लिया। दूसरा ट्रिक ये है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शो वन, ठीक है, मतलब हमारे साथ क्या हो, हाइड ऑल लेयर्स एक्सेप्ट वन, मतलब एक के बजाय, मतलब जो करंट हमारा एक्टिव है, ठीक है, एक्सेप्ट वन लेयर, एक लेयर के से रिलेटेड जितने भी उससे रिलेटेड लेयर्स है वो सारे हाइड हो जाए, सिर्फ एक वो एक लेयर एक्टिव रहे। ठीक है, मतलब उसके लिए हमें क्या करना होगा, आल्ट बटन क्लिक करके उसमें आल्ट बटन को होल्ड करना होगा और वहाँ पर सिंपली एक क्लिक करना होगा। ठीक है, तो अभी आते हैं, हम सीखते हैं कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे और इसका तरीक़ेकार प्रोसीजर हमारे पास क्या है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस लेयर के अलावा जितने भी ये चीज़ें वो सारे हाइड हो जाए। तो आप लोगों ने आल्ट को होल्ड करना होगा और इस लेयर के ऊपर आओ और यहाँ पर एक क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली जो है क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह हाइड एंड एक्टिव हो जाएगा। फिर अगर आप लोग आएंगे और इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे आल्ट के साथ, या सिंपली आप लोग राइट क्लिक भी अगर करें तो देखिए शो एंड हाइड ऑल अदर लेयर्स, जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे हाइड हो जाएंगे, सिर्फ ये एक शो हो जाएगा। अगर हम आल्ट को होल्ड करें और दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करें इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह से अगेन हमारे पास एक्टिव हो जाएंगे। तो मतलब आप तो एक ये है कि आप लोग इसको शॉर्टकट की के साथ भी कर सकते हो। अगर शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा, समटाइम्स होता है प्रॉब्लम, तो आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखिए हाइड ऑल लेयर्स, ठीक है, शो ऑल लेयर्स, और आप लोग क्लिक कर दे तो ये इस तरह से आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसमें इस तरह से एडिंग वगैरह रिप्रेजेंटेशन जो भी लेयर आपको चाहिए होगा आप इसको इस तरह से शो या हाइड करा सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे दो रिलेटेड फीचर्स इन रिलेटेड टू शो एंड हाइड। अब आते हैं अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट को हम बारीकी से समझते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं और असल में ये होते क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल एन के साथ बिल्कुल एक न्यू फ्रेश फाइल बनाएंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेयर होगा और उस करंट फाइल को हम क्लोज कर देंगे। अब इसके ऊपर हम आते हैं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल टूल उठाएंगे। ठीक है, इसका कलर आप लोग कुछ भी रख ले, यहाँ पर आप लोगों ने एक रेक्टेंगल को क्या करना होगा, ड्रा करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए एक लेयर खुद ब खुद ये लेयर बना लेता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये खुद ब खुद लेयर्स को क्रिएट कर लेता है। इस तरह मैं एक साइज़ में इस तरह लेता हूँ, एक साइज़ ये वाला यूज़ करता हूँ, एक साइज़ से थोड़ा सा छोटा और एक इस तरह हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंट जो है रिप्रेजेंटेशंस कर लिया, डिफरेंट जो है हमने लेयर्स ले लिए। ठीक है, अब हम इन सारे लेयर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर द सिलेक्शन जब आप देखिए आप एक लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं कर रहे, देखिए ये एक्टिव ही नहीं हो रहे। अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ऊपर आते हैं, ये देखिए एक्टिव नहीं हो रहे। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा लेयर को सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे और इसको प्रॉपर इस्तेमाल सीखेंगे कि ये हमारे साथ किस तरह से यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन सारे लेयर्स को सेलेक्ट किया। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेट करना हो, अब देखिए सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या आता है, लेफ्ट राइट सेंटर, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले आते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की तरफ। देखिए इसमें आप लोग को ऑप्शन मिलेगा टॉप एजेस। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो देखिए जितने भी हमारे लेयर थे वो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम आए इसको मिडिल कर दें तो देखिए इसे हमारे साथ बीच के मुताबिक ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिड में सेट हो जाएंगे। और अगर मैं बॉटम सेलेक्ट करूँ तो इस तरह से बॉटम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके एडजस्टमेंट आप लोग यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर इसी लेयर को हम कंट्रोल टी के साथ ट्रांसफॉर्म कर दें, आल तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हम जो है लेयर्स को किस तरह से क्या कर सकते हैं, इसकी जो है रोटेशन कर सकते हैं। इसको मैंने रोटेट कर दिया, अभी आप लोग इसका कमाल देखो। ठीक है, अभी सबसे पहले हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, लेफ़्ट एजेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग आएंगे सेंटर पर भी इसको सेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में देखिए आप इसको सेट कर सकते हो, नीचे की तरफ चाहिए, इस तरह चाहिए, कोई भी एंगल आप उठाकर यहाँ पर सेट कर सकते हो। दोबारा से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं आया, सारे लेयर्स तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पर आप लोग इसको क्या कर लो, रोटेट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह सीधा
एंगल के साथ इसको रोटेट कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहला है लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट की तरफ सेट हो जाएंगे। अगर मैं मिड कर दूँ तो ये मिड की तरफ आ गए, और अगर मैं यहाँ पर राइट सेलेक्ट करूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, राइट में आप लोगों के पास सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ऑप्शंस। इसको आप यहाँ से देखिए डिफरेंट एंगल से इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप लोग के पास वर्टिकली अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट में डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। तो देखिए ये सारे टॉप एजेस से रिलेटेड सेट हो गए। अगर मुझे इसको मिडल में सेट करना है तो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल स्पेस बिल्कुल इक्वल आ गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग डिस्ट्रीब्यूट बॉटम एजेस में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लेफ़्ट राइट सेंटर आप लोग कोई भी एजेस में जो है प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास काम करेंगे कब, जब हम इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, अब हम आते हैं। ठीक है, इन सारों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखिए लेफ़्ट सेंटर और राइट आप लोग किसी भी एंगल में इसको प्रॉपर सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त है, वो मैं डिस्कस करूँगा लेकिन बाद में। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली है, वर्टिकली भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब ये वर्टिकली किस तरह काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और सारे लेयर्स को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, आफ्टर द हाइडिंग मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक इस तरह से हम इससे कॉपी ले लेंगे आल्ट के साथ। ठीक है, एक को मैंने स्पेस ज़्यादा रख दिया, एक को मैंने इस तरह से रख दिया। अब मुझे इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसकी स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। देखिए बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से अगर आपने हॉरिजॉन्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब आप लोगों के पास ये लेयर्स है इस तरह से, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो यहाँ पर आऊँगा, ये बिल्कुल इक्वल स्पेस में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आप लोग इसकी टॉप मिडल बॉटम और इस तरह से आप लोग इसको प्रॉपरली सेट करा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था किस चीज़ के बारे में, अलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शंस। अब इसमें एक और ऑप्शन आते हैं अलाइन टू, सिलेक्शन और कैनवस। ये बहुत ही कमाल का कमांड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इन सारे लेयर्स को डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को भी हम फिलहाल के लिए हाइड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक और फीचर है अलाइन टू। अलाइन टू हमारे पास क्या काम करता है, अलाइन टू का मकसद ही हमारे पास ये होता है कि आपने सिलेक्शन के मुताबिक अलाइनमेंट बनानी है। ठीक है, या आप सिलेक्शन अगर नहीं यूज़ कर रहे तो आप लोग कैनवस से रिलेटेड भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसका कमाल लेके, ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोग एक इस तरह शेप ड्रॉ कर दे। अब कैनवस कहाँ किसको कहते हैं, ये हमारा जो मेन एरिया, इसको हम कैनवस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसको अलाइन करना है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये सिलेक्शन से आप इसको हटाकर कैनवस रख दे। अब देखिए इसका कमाल, अगर मुझे इसको लेफ़्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, इस तरह राइट यहाँ पर चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में चाहिए, इस तरह देखिए मैं कैनवस के बिल्कुल इसको सेंटर में भी ला सकता हूँ, राइट में भी ला सकता हूँ, टॉप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कैनवस जितना आपका है उससे रिलेटेड आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहिए तो इसमें एक और ऑप्शन भी है सिलेक्शन। ठीक है, मतलब जितना हम सिलेक्शन बनाएंगे, आप लोग कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं, ऑल सिलेक्शन आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों की मर्ज़ी है किस तरह आप लोग इसको सेट करना चाहते हो, तो आप उस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस ऑप्शंस को आप लोग सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, देखिए मुझे सेंटर चाहिए, इस तरह चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है लेकिन एक ख़ास एरिया से, तो आप लोग एक ख़ास एरिया को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग आएंगे रेक्टेंगल, इस तरह मैं यहाँ पर इतना एरिया सेलेक्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके बिल्कुल बीच में आ जाए ये शेप, तो शेप को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर आऊँगा सेंटर और मिडल कर दूँगा। देखिए बिल्कुल, अगर मुझे इसके लेफ़्ट चाहिए, इसका राइट चाहिए, इसको सेंड करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक सिलेक्शन के मुताबिक भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो फीचर हम स्टडी करते हैं उसको असल में हम डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, और 3D मोड से रिलेटेड जब इंशाल्लाह 3D मेन्यू डिस्कस करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल के साथ सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा मतलब इसमें एडवांस पॉइंट सीखने की, हम और इसमें क्या क्या जो है फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं और उनको हम यूज़ करा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मुझे इस कैनवस का साइज़ चेंज करना है, ठीक है, अगर कैनवस का साइज़ चेंज करना है तो आप लोग एक बात याद रखिए, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप कैनवस का साइज़ ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो। Ctrl+Alt+C, ठीक है, Ctrl+Alt+C से कैनवस की सेटिंग ओपन होती है,
वहाँ से आप लोग इसकी साइज़ को चेंज कर सकते हो। देखिए मैंने Ctrl+Alt+C प्रेस किया, यहाँ से आप इसके पिक्सल्स और इसके पूरे पॉइंट्स को यहाँ पर छेड़ सकते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे विड्थ 2500 चाहिए, तो इस तरह मैं इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। फिर जो आपका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर होगा वो इसमें फिल हो जाएगा। अगर मैं ये वाइट रखता तो आप देखिए क्या होता, मैं दोबारा से Ctrl+Alt+C प्रेस करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग कर लेते हैं। Ctrl+Alt+C तो मैंने प्रेस किया, यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 2600, ठीक है। तो देखिए वो आप लोग के पास वाइट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड को पूरा वाइट करना हो तो आप बस Alt या Ctrl बैक स्पेस के साथ इसको पूरा वाइट इस तरह बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम काम करेंगे, ठीक है। काम हम किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे, प्लेस एम्बेड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ डेस्कटॉप पर, ये हमारे पास कुछ एडिटिंग के पिक्चर्स है, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर उठाया। अब आप गौर से जो है इसको देखिए, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग समझे। सबसे पहले तो मैं इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका ये होगा कि हम यहाँ पर आएंगे मैजिक इरेजर, ठीक है, ओके कर देंगे और इसका बैकग्राउंड इस तरह से हम जो है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, मैं Ctrl+T के साथ इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। अब यहाँ से हम Ctrl+J इसके साथ डिफरेंट, यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो हमने मल्टीपल कॉपीज़ ले ली और मुझे इसको इक्वली प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना तो मैं नहीं कर सकता, देखिए मुझसे ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट हम एक काम कर सकते हैं। आप लोगों ने तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह कर लिया ना, एक एप्पल इस तरह यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर इस तरह राइट साइड में रख दो, ठीक है। और अब इन सारे लेयर्स को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो देखिए जितने भी आपके लेयर से और बिल्कुल एक बेहतरीन अंदाज में इस तरह से सेट हो गए। अगर मैं यहाँ पर आल्ट के साथ एक कॉपी बनाऊँ, ठीक है, या मैं सिंपली इसको क्या करूँ, दोबारा से मैं इसको कंट्रोल जो है मतलब ये हमारे पास सारे लेयर्स है, मैं इसको सबसे पहले तो एक ग्रुप बनाता हूँ। मैं Ctrl+J के साथ इससे डिफरेंट कॉपीज़ लेता हूँ, ठीक है। और सिलेक्शन कौन सी बनाएंगे, ग्रुप सिलेक्शन। एक ग्रुप को मैं उठाकर यहाँ पर नीचे की तरफ रख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वो सारे ग्रुप इस तरह से सेट हो जाए, तो इन सारों को यहाँ पर सेलेक्ट करो और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली के बजाय डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली का आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए एक बेहतरीन अंदाज में आप लोगों के जो है वो डिज़ाइंस इस तरह से सेट हो जाएंगे। तो मतलब इसमें आप डिफरेंट फीचर से इसको प्रॉपरली एक बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया डिस्ट्रीब्यूट और उनके सारे हमने एक प्रैक्टिकल यूजेस सीख लिए। इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक बेहतरीन सा लुक एक डिज़ाइन बनाते हैं। मैं पहले Ctrl+Alt+C प्रेस करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर 2500 रख देता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ ताकि डिज़ाइन थोड़ा बेस्ट आए। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं यहाँ पर 2500 के बजाय यहाँ पर मैं 1900 रख दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है, और Ctrl+Alt+C थोड़ा और मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं साइज़ 1700 ले लेता हूँ, ठीक है, प्रोसीड। तो इस तरह हम ले लेते हैं। फिर आएंगे आप लोग कहाँ पर, शेप टूल, एक रेक्टेंगल टूल आप लोग लेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर द रेक्टेंगल टूल यहाँ पर आप लोग इसके एक स्ट्राइप ड्रा कर ले इस तरह से, ठीक है। एक स्ट्रिप मैंने इस तरह ड्रॉ कर लिया। आफ्टर द ड्राइंग हम लोग इससे 5 कॉपीज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर Ctrl+J इस तरह मैंने 5 कॉपीज़ बना ली। अब आपने क्या करना होगा, इस लास्ट कॉपी को उठाकर आप लोग यहाँ पर रख दो और इन सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करो और हम क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या यहाँ से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सारे जो है हमने जो शेप्स बनाए हैं इसको हम सेलेक्ट करेंगे। आप लोग Ctrl+T के साथ इसको ट्रांसफॉर्म कर ले, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एक कॉपी लेंगे Ctrl+J के साथ, ये सारे लेयर्स कॉपी हो गए। Ctrl+T के साथ ट्रांसफॉर्म और Alt को आप लोग होल्ड करें, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट, लेकिन इसके लिए हम अलग बना लेते तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। इस तरह मैंने ले लिया। अब मैं अगेन आऊँगा कहाँ पर, शेप टूल के ऊपर, ठीक है। इस तरह हम आएंगे, इस तरह का मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगा, ठीक है, और इसका कलर हम कुछ इस तरह का रख देंगे, ठीक है। आफ्टर गिविंग द कलर देने के बाद, ठीक है, मैं ये भी सेलेक्ट कर दूंगा। इसके भी हमारे पास जो आउटलाइन है, स्ट्रोक है, उसको मैं ख़त्म कर लूँगा और मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा और इसकी जो आउटलाइन स्ट्रोक है ना, वो मैं यहाँ से क्या कर दूँगा,
बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, इस तरह रख दूंगा, बिल्कुल डमी हमारे साथ आ जाएगा। अब इफ़ेक्ट को आप लोग देखें और आप लोग गौर से जो है उस पर काम करें, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इससे सबसे पहले कंट्रोल जे मैं इससे पहले 5 कॉपीज़ मैंने निकालनी है, ठीक है। तो ये 3 4 5, ठीक है, 3 4 एंड 5, और इस एक कॉपी को उठाकर यहाँ पर नीचे की साइड रख दो। फिर इन चारों पांचों को सेलेक्ट करो और यहाँ पर अगेन इसको क्या कर दो, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट आपने कर देना है। इस तरह आप लोगों ने कर दिया ना, देखिए बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर मैं कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करता हूँ इन सारे शेप्स को, ठीक है, और इसको बिल्कुल हम कहाँ पर रख देंगे, मिडल पर भी रख सकते हैं आप लोग, या इसकी स्पेसिंग को भी आप लोग यहाँ पर छेड़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आप लोग के साथ इस तरह सिलेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल को होल्ड करना है और इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक लेयर है ना, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आप लोगों को शो कराता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लेयर है, आप लोगों ने कंट्रोल को होल्ड करना है, ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने से क्या बन जाएगा, एक सिलेक्शन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हम आते हैं, इस तरह हमारे पास एक सिलेक्शन बना हुआ आ जाएगा। अब इसमें आपने इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमें जो है फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम इसको डिलीट। लेकिन यहाँ पर देखिए को नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द कंटेंट हेयर इज़ नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। तो इसको एडिटेबल बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। हम लोग आएंगे और इसमें हमारे पास डिफरेंट फीचर्स है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें आप लोग लेयर्स को ग्रुप भी कर सकते हो, रास्टराइज लेयर भी कर सकते हो। अगर इसको हम रास्टराइज कर दे तो हम फिर आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। तो हम सारे लेयर्स को सबसे पहले तो सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक के साथ इसको क्या बना देंगे, रास्टराइज लेयर्स। तो हमारे साथ काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी बना ली है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको भी डिलीट, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको भी डिलीट, ठीक है। फिर कंट्रोल डी के साथ सिलेक्शन ख़त्म कर दो। यहाँ पर आप क्लिक कर दो, कंट्रोल को होल्ड करके इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर इस लेयर को हम डिलीट कर लेंगे और यहाँ पर इस लेयर को हम डिलीट कर लेंगे। दोबारा से कंट्रोल डी, फिर यहाँ पर आप लोग क्लिक कर ले, ठीक है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल बटन को होल्ड रखें और यहाँ पर एक क्लिक करें। फिर इसमें अगेन हमने इस लेयर को यहाँ पर डिलीट कर देना है, ठीक है। इस लेयर को यहाँ पर डिलीट कर देना है एंड इस लेयर को, ठीक है। अगेन हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम आएंगे, कंट्रोल को होल्ड करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर अगेन हम यहाँ पर इस लेयर को भी डिलीट कर देंगे और इस लेयर को भी इस तरह से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास जो फीचर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ क्लिक करके, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देंगे, इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देंगे और अगेन इस लेयर को, ठीक है। तो देखिए एक बेहतरीन किस्म का इफ़ेक्ट आप लोगों के सामने रेडी होकर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को जो है वो डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास डिफरेंट फीचर्स ऐड हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इनके मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये जो फिल है मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है। लेकिन चेंज हम क्या करेंगे, हमने जो लेयर्स ले रखे हैं यहाँ पर डबल क्लिक भी आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और आप इसमें कलर्स को ओवरले, इसमें डिज़ाइन आप लोग ऐड कर सकते हो। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है फिर बाद में भी इसमें इफ़ेक्ट ऐड करा सकते हो, ठीक है। तो हमने सारे लेयर्स को यहाँ पर इस तरह से ले लिया और उसमें हमने रिप्रेजेंटेशंस कर लिया, ठीक है। तो ये आप लोग के था एक सिंपल डिज़ाइन कि हम अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से हम किस तरह अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। फिर आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग इसके बाहर का जो है इसमें एक बेहतरीन एक ग्रेडियंट कलर दे दो, तो ये आप लोग के पास और भी एक बेहतर डिज़ाइन इस तरह बन जाएगा, ठीक है। आप लोग ब्लूज़ के ऊपर आओ, इस तरह आप लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊँगा, ओके कर दूँगा। तो देखिए इस तरह से आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इन सारे ऑप्शंस को आप लोग सेलेक्ट कर लें कंट्रोल जी के साथ ग्रुप, तो ये आप लोग के पास 2 ग्रुप बन गए। आप ग्रुप सिलेक्शन सेलेक्टेड है ना, तो देखिए मैं इसको आसानी के साथ फिर
मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमने सारे A to Z फीचर्स कवर कर लिए कि जितने भी हमारे पास मूव टूल के प्रॉपर्टीज़ आपको ये नज़र आ रहे हैं उनको हमने इस्तेमाल करना सीखा। साथ ही साथ हमने ये सीखा कि मूव टूल हम इसमें इस तरह काम कर सकते हैं और किस तरह रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप इसकी राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखें तो हमारे पास बहुत ही सिंपल है। अगर मैं कंट्रोल ओ प्रेस करूँ, हमने यहाँ पर इस तरह एक डिज़ाइन ले लिया। ठीक है, आप कंट्रोल जे में प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है, और एक कंट्रोल शिफ्ट एन, एक न्यू लेयर लेता हूँ। जब आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना चाहे तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट लेयर 1 पर जाता हूँ, मैं लेयर 1 की कॉपी पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप किसी भी लेयर पर यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपने इन सारे लेयर को एक साथ ही करना हो तो आप लोग आइसोलेट लेयर पर क्लिक करके इन सारे लेयर्स को जो है एक साथ यहाँ पर जो है कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है। आइसोलेट का मतलब है अलग अलग लेयर्स आए लेकिन वो एक ही लेयर में इस तरह शो हो और आप लोग इसमें डिज़ाइन वगैरह को जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमने मूव टूल के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी वो कवर कर ली, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बनाकर दिखा दी कि आप इनको प्रॉपरली यूज़ करके किस तरह काम कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।